जब मैं स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बोलता हूं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी जगह की तस्वीर सामने आती है जहां बच्चे पढ़ाई करके अपना फ्यूचर बनाते हैं, राइट? हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र नेगी और चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन जगहों के बारे में जिनका मकसद तो बच्चों को एजुकेशन देना था, पर कट्टरपंथियों के हाथ में जाने के बाद वहां पर ऐसे लोग पनप रहे हैं जो बाद में जाके अर्बन नक्सल्स भी बन जाएं तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। तो पेश है शानदार, दमदार और कंट्रोवर्सीज का अड्डा बन चुकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एके जेएनयू की, जो आजकल भले ही अपनी पढ़ाई के लिए ना जानी जा रही हो पर देश की टॉप मोस्ट कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटीज में से एक बन चुकी है। यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स जो गंद पूरे देश में मचा चुके हैं वो तो आप जानते ही हैं। स्टूडेंट्स यूनियन के नाम पर गुंडागर्दी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर आतंकवादी हरकतें करने वाले कुछ मुट्ठी भर स्टूडेंट्स अपने साथ साथ जेएनयू के माथे पर भी एक ऐसा कलंक लगा चुके हैं जिसे साफ करना अब शायद बहुत मुश्किल है। आम लोग जेएनयू के बारे में क्या सोचते हैं ये आप खुद सुन लीजिए। वहाँ पे कोई विद्यार्थी नहीं रहते हैं, वो विद्यार्थी कहने लायक ही नहीं है। पढ़ो लिखो जाओ, अपने घर जाओ, नौकरियां करो, ये ढंग होता है। ये नहीं होता आकर के कारें जलाओ, स्कूटर जलाओ, लोगों को मारो पीटो, ये नहीं होता। वहाँ पे नारे ही एंटी हिंदू लगते, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। गद्दार है, मतलब देसी गद्दार है समझो। क्या आजादी ले रहे हैं? कहाँ की आजादी ले रहे हैं? क्या पाकिस्तान में बोलो ना कि हमको पीओके दे दो भाई। प्रधानमंत्री को कहाँ घसीट रहे हो बीच में? जो तुमको दे रहा है, तो जो तुम्हें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है उसी को तुम जूते मार रहे हो। The टुकड़े गैंग led by great leader Mr. कन्हैया कुमार, he was champion over here। टुकड़े गैंग इंटरनेशनल इसलिए हैं, जब वो बोले अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, तो क्या वो इंटरनेशनल नहीं हुए? पर लोगों की ये सोच बेवजह नहीं है। इसके पीछे एक नहीं ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये वाकई में स्टूडेंट्स हैं या कुछ और। सबसे पहला कारण है देश विरोधी नारे। जहां भारत को टुकड़ों में बांटने का सपना देखने जैसे नारे खुलेआम लगाए जाते हों, वहां के कुछ स्टूडेंट्स की सोच कैसी होगी इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये कल के लौंडे नारा लगा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये आपको स्टूडेंट्स लगते हैं क्या? कौन से देश के स्टूडेंट्स अपने ही देश के खिलाफ इतने जहरीले नारे लगाते हैं? बेटा शुक्र मनाओ कि ये नारे तुमने हिंदुस्तान में लगाए। अगर यही नौटंकी किसी और देश में की होती तो वो हाल होता कि पतलूनों में ही लघु शंका और दीर्घ शंका दोनों एक साथ हो जाती। दिमाग तो पहले से ही गंदगी का ढेर था और इसके बाद शरीर भी बास मारने लगता। दूसरा कारण है जेएनयू का आतंकवादियों के लिए डीप वाला लव, मतलब कतई इश्क वाला लव। क्योंकि इसी जेएनयू से नारे निकले थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं, या घर घर से अफजल निकलेगा। तो भैया अफजल गुरु था कौन? जवाब है एक आतंकवादी जो 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर आतंकवादी हमले का जिम्मेदार था। देश की संसद पर हमला यानी देश पर हमला। और ऐसे आतंकवादियों का क्या हाल होना चाहिए? वही जो अफजल गुरु का हुआ, जिसे फरवरी 2013 में फांसी पर लटका दिया गया था। अब ऐसे आतंकवादी के लिए इतना प्यार किसी देशभक्त के मन में तो आएगा नहीं, तो इन सो कॉल्ड स्टूडेंट्स के मन में कैसे आ गया? अगर ये वाकई में स्टूडेंट्स हैं तो अपने डिफेंस में ये स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। अबे चिलगोजो, तुम एक आतंकवादी की बात कर रहे हो, पता है ना? तीसरा कारण है फीस हाइक के लिए बवाल मचाना। जब जेएनयू ने अपने हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की फीस करीब 1700 रुपए के आसपास बढ़ाई तो 40-40 साल तक कॉलेज में पढ़े रहने वाले और खुद को स्टूडेंट्स कहने वाले अधेड़ उम्र के लोगों को भड़काने पर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने वो तमाशा किया कि पूरे देश ने देखा था। आप और मैं, हम सभी स्कूल और कॉलेजेस गए हैं और हमें अच्छा लगे या बुरा, पर यह बात तो तय है कि समय समय पर कॉलेज और स्कूल अपनी फीस बढ़ाते रहते हैं। पर हमने कभी ऐसा बवाल नहीं काटा जैसा इन जेएनयू के स्टूडेंट्स ने काटा है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि देश की सब्सिडी पर पल रहे कुछ टटपूंजियों के पास नशे के लिए भले ही पैसे हों, पर कॉलेज की फीस देने से इन्हें बड़ी तकलीफ है। चौथा कारण सीए और एनआरसी का विरोध। जिस वक्त इन दोनों कानूनों को लाने की बात हो रही थी, उसी वक्त एक बार फिर जेएनयू में लेफ्टिस्ट और वामपंथियों के अंदर का जहर उबाल मारने लग गया और उन्होंने इन दोनों कानूनों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। अबे जब मुद्दा पॉलिटिक्स का है तो इसमें स्टूडेंट्स का रोल क्या है? इन्हीं में से एक 2 कौड़ी के स्टूडेंट शर्जील इमाम को सीएए और एनआरसी की आड़ में देश विरोधी और भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार भी किया गया था। इसके चेले चपाटों ने भी इसे छुड़ाने के लिए प्रोटेस्ट किया था। बाद में दिल्ली पुलिस ने भी माना था कि शर्जील इमाम के भड़काऊ भाषणों के कारण ही दिसंबर 2019 में जेएनयू में हिंसा हुई थी। पांचवा कारण है जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट का यह भाषण। आप भी सुनिए। जस्टिस नहीं मिलेगा, उन्हें सजा तो मिलना ही पड़ेगा, पर साथ साथ कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा
कि आपको कि जो बाबरी मस्जिद गिराया गया ये गलत गिराया गया और इसीलिए इंसाफ होगा कि बाबरी फिर से बनाई जाए। तो जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर एक ग्रुप बनाते हैं और ये नारे लगाने शुरू कर देते हैं कि नहीं सहेंगे हाशिमपुरा, नहीं सहेंगे दादरी, फिर बनाओ बाबरी। आगे ये लोग कहते हैं कि बाबरी मस्जिद को जो गिराया गया वो गलत गिराया गया और इंसाफ यही होगा कि बाबरी को फिर से बनाया जाए। अबे इंसाफ की बात तुम तो करो ही मत, क्योंकि एक आंकड़ों के मुताबिक इस देश में करीब 60,000 के करीब मंदिरों को तोड़ा गया था और अभी तो सिर्फ एक मंदिर का पाप उतरा है। अभी तो काशी मथुरा के साथ साथ हर उस मंदिर को वापस बनाया जाएगा जिसे इन घटिया मुगलों ने तोड़ा था। खैर, जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स का आतंकवादियों के लिए ये प्यार नया नहीं है। इससे पहले भी इसी तरह की हरकतों के लिए जेएनयू बदनाम है। जेएनयू का इतिहास देखें तो जेएनयू पहले बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती थी, पर जिस जगह वामपंथियों का जहर फैल जाए वो जगह बर्बाद हो ही जाती है और ऐसा ही जेएनयू के साथ भी हो रहा है। पर वामपंथियों और मजहबियों का जहर सिर्फ जेएनयू तक फैला हो ऐसा भी नहीं है। केरल में सेंट जॉर्ज स्कूल के बच्चों को एक मजहबी ने मैं हूं बाबरी का बैज बांटा था। सवाल सीधा सा है, जब देश की सबसे बड़ी अदालत कई सालों से चल रहे फैसले के बाद राम मंदिर पर अपना फैसला सुना चुकी है, तो जेएनयू, केरल और देश के कुछ हिस्सों में इस तरह की हरकतें कट्टरता का सबूत नहीं तो और क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।